नमस्कार, राधे कृष्णा। प्रत्येक कार्मिक से डीडीओ द्वारा दिसंबर माह में आईटीआर कैलकुलेशन आयकर गणना प्रपत्र भरवाया जाता है और इसका प्रिंट लिया जाता है। तो इसके लिए चाहे प्रोबेशन में हो चाहे स्थायी कार्मिक हो, सभी को यह गणना प्रपत्र भरकर डीडीओ महोदय को देना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले GA55 को डाउनलोड कर लीजिए और ये एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सबसे पहले समझ लीजिए किस प्रकार हमें यह फिल करना है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा 2023-24 कर निर्धारण 24-25 MS एक्सेल जो है ये सीट है। तो पहले पे इसका यूज़ बताया गया किस प्रकार करना है। 2 नंबर पे मास्टर पे क्लिक करेंगे। ITR कैलकुलेशन फॉर्मेट की शुरुआत हम यहाँ मास्टर से करेंगे। मास्टर पे क्लिक करेंगे तो इंटरफेस आता है जिसमें सबसे पहले कार्यालय का नाम और उसके बाद कार्यालय का 10। तो आपको ये GA55 में मिल जाएगा। और उसके बाद कार्मिक का नाम, पे लेवल जैसे L10 है, 11 है, 12 है, जो भी है आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद कार्मिक का पैन कार्ड, फिर SI नंबर, फिर आपकी जो कटौती हो रही है मासिक कटौती वो फिल करेंगे। उसके बाद मार्च 2023 का जो मूल वेतन है वो ही आपको यहाँ एंटर करना है। अगर यहाँ गलती करते हैं तो फिर आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या आप NPS एम्प्लॉई है तो अभी नो ही करना है। उसके बाद अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है यानी वेतन उठाया है समर्पित वेतन, तो आप यस करेंगे अन्यथा नो करेंगे। उसके बाद LIC किस्त आपकी अगर सैलरी से कट रही है तो यहाँ फिल कर देंगे, अन्यथा आप अदर डिडक्शन में फिल कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट का कॉलम है और यहाँ DDO का नाम, कार्मिक का पद जो भी है और सेवा का नाम, तृतीय श्रेणी अध्यापक है, सब ऑर्डिनेट सर्विस करेंगे। बैंक खाता, GPF नंबर, मोबाइल नंबर जो आपसे संबंधित है वही डाटा है, प्रत्येक को 1 बाई 1 भरना है। उसके बाद जब आप ये भर देंगे तो 3 नंबर पे आता है GA55। अब देखिए जो एंट्री आपने की है वो सभी एंट्री का मिलान आप अच्छे से कर लीजिए कि बेसिक पे आपका कितना है। GA55 में आप GA55 डाउनलोड कर लेंगे पे मैनेजर से, तो उसके बाद सारी कैलकुलेशन यहाँ आ जाएगी। उसके बाद HRA है, आपका DA है जो भी कट रहा है, और यहाँ बोनस वगैरह आपको जो मिले हैं तो सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आप इसका मिलान कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जब आपका ये GA55 आपके रियल GA55 से मैच खा रहा हो तो आप उसके बाद अदर डिडक्शन में जाएंगे। यहाँ देखिए ऐसे डिडक्शन जो आपके GA55 में यहाँ नहीं दिए गए और मास्टर डाटा में आपने नहीं बताए तो वो यहाँ दे सकते हैं, जैसे LIC है। इसके अलावा कोई और आप छूट लेना चाहते हैं तो वो सारे डिडक्शन आप 1 बाई 1 यहाँ कर करके देख लीजिएगा। आप इनकम टैक्स में किसी प्रकार की छूट चाहते हैं तो यहाँ वेतन कटौतियाँ दे रखी है, तो इसके अंदर आप फिल करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि किस प्रकार आपको बचत हो सकती है। उसके बाद आता है अगर ये सारे डिटेल मास्टर डाटा आपने अच्छे से भरा है और GA55 का मिलान कर लिया और अदर डिडक्शन भी आपने फिल कर दी है, तो देखिए आगे आता है टैक्स न्यू रिजाइम। इसके हिसाब से जो आपने डाटा भरा है तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपका कितना टैक्स बनेगा, कितनी आपको छूट हो रही है, वो सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी अपने आप। और लास्ट में आता है टैक्स ओल्ड रिजाइम, और पुरानी स्लैब आप लेते हैं तो कितना आपको टैक्स बनता है, नए में ज़्यादा बन रहा है या पुराने में। तो आपको जो बेहतर लगे वो टैक्स रिजाइम आप निकाल कर साइन करके PO महोदय को दे दीजिएगा कि सर मैं न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ये स्लैब दे रहा हूँ या ओल्ड टैक्स रिजाइम में दे रहा हूँ। जिसमें आपको बेटर लगे, फ़ायदा लगे, वो आप चूज़ कीजिएगा। और ये एक्सेल फाइल जो है वो टेलीग्राम एक्सपर्ट स्टडी ग्रुप पर शेयर कर दी गई है, आप भी वहाँ से ले सकते हैं। इससे संबंधित कोई सवाल हो आपका या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप SMS कर सकते हैं। प्रोबेशन हो तो भी आपको ये फिल करके DDOs आपको देना है। 100% इसी महीने में आपसे मांगा जाएगा, नहीं मांगा है तो भी आप इसको तैयार करके रख लीजिए ताकि आपको अपनी कटौतियों का पता हो। वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।